यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 29वां दिन। आपसे प्रेम किया गया है। शेन टेलर यूके की बंदीगृह पद्धति में बहुत ही खतरनाक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्हें हत्या के प्रयास में जेल हुई थी और जब उन्होंने टूटे हुए ग्लास से बंदीगृह के अधिकारी पर आक्रमण किया था तब उनकी सजा को और 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्हें अधिकतम सुरक्षित बंदीगृह के अंदर अलग विभाग में रखा गया था। उन्हें उनका भोजन द्वार के माध्यम से ही दिया जाता था। उनका द्वार तब तक नहीं खोला जाता था जब तक बाहर 6 अधिकारी हथियारों के साथ तैनात ना हों। बाद में उन्हें लॉन्ग लॉटिन के अधिकतम सुरक्षित बंदीगृह में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्हें अल्फा के लिए निमंत्रण दिया गया। अध्ययन के दौरान उन्होंने प्रार्थना की, यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए सूली पर मरे। मैं जो भी हूं उससे मैं नफरत करता हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे जीवन में आइए। उसी क्षण वे पवित्र आत्मा से भर गए। एक रात में सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, मैंने परमेश्वर के अस्तित्व को जाना है। मैंने जाना है कि यीशु ने मुझे स्पर्श किया है और मैं सदा के लिए जीऊंगा। उनका व्यवहार इतना परिवर्तित हो गया कि उन्हें बंदीगृह में संपूर्ण अलगाव में रहने से हटाकर बंदीगृह में पादरी के पद की भरोसेमंद नौकरी दी गई। उन्होंने बंदीगृह में रहते हुए ही अफ्रीका में एक दानी संस्था को भेंट के लिए पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बंदीगृह के अधिकारियों के लिए और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थनाएं की और जब वे बंदीगृह से बाहर आए तब वे एक कलीसिया से जुड़ गए। वे एक लड़की से मिले जिससे सैम बुलाते थे। उनका जीवन भी बहुत कठिन था और वे नशीली दवाइयों और अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित थीं। वह भी यीशु में विश्वास करने लगी। अब उनका विवाह हो चुका है और उनकी 4 संतानें हैं। शेन से अब बातें करते हुए कल्पना करना कठिन है कि वे वही व्यक्ति हैं जिसने कुछ समय पहले बहुत लोगों को सताया था और अब उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के आश्चर्य का अनुभव किया है। वे कहते हैं कि यीशु ने मुझे दिखाया है कैसे प्रेम करना है और कैसे क्षमा करना है। उन्होंने मुझे बचाया है। जो कुछ मैंने किया था उसके लिए उन्होंने मुझे क्षमा किया है। उन्होंने मेरे जीवन को चारों ओर से बदल दिया है। भजन संहिता 17 का 6 से 12 तक। यह जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप उनके लिए मूल्यवान हैं। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बहुत ही अद्भुत है क्योंकि यह बहुत ही घनिष्ठ है। दाऊद परमेश्वर को पुकारते हैं और उनसे कहते हैं कि परमेश्वर अपने सर्वोत्तम प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाइए। वह प्रार्थना करते हैं कि अपनी आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रखें। आंख की पुतली, यह आंखों में पुतली का खुलना जिसके द्वारा एक प्रकाश दृष्टि पटल तक पहुंचता है, सबसे अधिक बहुमूल्य है। यह आपके लिए परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का उल्लेखनीय चित्र है। फिर से वे प्रार्थना करते हैं, अपने पंखों के तले मुझे छिपाए रख। फिर एक बार यह परमेश्वर के प्रेम, घनिष्ठता और सुरक्षा को कहता है। यीशु इसी चित्र को लेकर अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिनों में यरूशलेम के लोगों को देखते हैं और चाहते हैं कि वे आएं और उनके पंखों तले छिप जाएं। दाऊद शत्रुओं से घिरे हुए हैं। ऐसे कठोर हृदय वाले लोग जो उनके विरुद्ध घमंड से बात करते हैं। आपके भी जीवन में ऐसा समय आया होगा जब आपने शत्रुओं का सामना किया होगा, लेकिन जिस भी संघर्ष या कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं, आप उसके लिए अपने प्रति परमेश्वर के घनिष्ठ प्रेम पर निर्भर हो सकते हैं। प्रभु, मैं आज आपको पुकारता हूं, मुझे समझ दीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। आपके अद्भुत प्रेम का चमत्कार मुझे दिखाइए। मुझे अपनी आंखों की पुतली की तरह रखिए। अपने पंखों तले मुझे छिपाए रखिए। नया नियम मत्ती 20 का 1 से 19। परमेश्वर के प्रेम, उदारता और अनुग्रह को अनुभव करना। यीशु एक दृष्टांत कहते हैं जो फिर एक बार परमेश्वर के आश्चर्य को दर्शाता है। दाख की बारी का दृष्टांत परमेश्वर की असाधारण उदारता और अनुग्रह को दर्शाता है, जो राज्य में अंत में प्रवेश करने वालों को सभी के समान आशीष देता है। यह कभी कभी हमें ईर्ष्यालु बना देता है। हम अपनी परिस्थिति के साथ तब तक ही खुश रहते हैं जब तक हम यह नहीं सुनते कि कोई और हमसे बेहतर कर रहा है। उसके बाद हम उनसे ईर्ष्या के प्रलोभन में आते हैं।
दृष्टांत में जमींदार सामान्य व्यावसायिक अभ्यासों से उल्टा करता है। वो यह करता है कि स्वयं के लिए अधिक मुनाफा नहीं कमाता, लेकिन उसके विपरीत कारणों के लिए वो दयालु बनता है। वो न्याय की मांग से भी बढ़कर मूल्य देता है। परमेश्वर उस जमींदार की तरह हैं और उनके आशीष और उनकी क्षमा हमारी योग्यता से कहीं बढ़कर है। शेन टेलर जिसने खतरनाक जीवन बिताया था, उसकी तरह हम बहुत से लोगों की गवाही सुनते हैं। बाद में 11वें घंटे में वे मन फिराते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। वे पूर्ण रूप से क्षमा किए जाते हैं और उन्हें यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का पूरा लाभ मिलता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि यह उचित नहीं है, या जो शेन की तरह हैं उन्हें बहुत ऊंची रूपरेखा दी गई है। फिर भी कई बार देखा गया है कि जिन्होंने दिन भर की धूप सही, उनसे अधिक परमेश्वर ऐसे लोगों की गवाही का अद्भुत रीति से उपयोग करते हैं। जैसा कि कल हमने देखा था, परमेश्वर का राज्य अस्त व्यस्त का राज्य है। इसलिए जो पीछे है वह पहले होंगे और जो पहले हैं वह पीछे होंगे। यीशु कहते हैं कि ईर्ष्या करने का कारण यह नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की उदारता पर आश्चर्य करना है। उनके अद्भुत प्रेम में वे सभी पर दयालु रहते हैं। यह सब उनका अनुग्रह है, यह सब अनर्जित है। यह सब कुछ यीशु ने जो कहा था उसका परिणाम था। वास्तविकता यह है कि यह शेन की तरह अन्य लोगों के लिए नहीं है कि परमेश्वर उनके लिए दयालु बने। वे मेरे और आपके लिए भी दयालु हैं। यदि परमेश्वर हमें केवल वही दें जो हमने कमाया है, तो हम बहुत पहले ही बेकार हो जाते। फिर भी यदि आपने उस उदारता को स्वीकार किया है जो परमेश्वर ने आप पर प्रकट की है, तो उसका परिणाम चौंका देने वाला होगा। यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपके और मेरे लिए यह संभव करते हैं कि हम क्षमा किए जाएं और अनंत काल तक उनके अद्भुत प्रेम का आनंद लें। प्रभु, आपकी असाधारण उदारता के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मेरी मदद करें कि जिन्हें आप मुझसे अधिक आशीष देते हैं, मैं उनसे ईर्ष्या ना करूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं यह जानता हूं कि मुझसे अभी और सदा के लिए प्रेम किया गया है। पुराना नियम अय्यूब 11 का 1 से 14 के 22 तक। कठिन दिनों के द्वारा उनके अनोखे प्रेम को पकड़े रहें। अय्यूब लंबे समय के अत्यधिक कष्ट के समय परमेश्वर के अनोखे प्रेम को पकड़े रहे थे। वे कहते हैं, अगर वह मुझे घात करे तो भी मुझे उसी में आशा है। हालांकि अय्यूब ने दोष रहित और खरा जीवन बिताया है, परमेश्वर से डरते हुए, दुष्ट से बचते हुए, फिर भी वह सिद्ध नहीं थे। वे यहाँ कहते हैं, मेरी जवानी के पाप, और कहते हैं, मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में हैं, तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। अय्यूब के मित्रों ने जो गलती की, उसके संघर्ष का उसके पाप से संबंध है। इस पथ में हम देखते हैं कि अय्यूब की निराशा उनके मित्रों के साथ बढ़ती जा रही थी। वे पाप के विषय में जारी रहते हैं और अय्यूब पर प्रभावशाली दोष लगाते हैं। वे सभी तुच्छ बातें करते हैं जो किसी भी प्रकार की सच्ची सांत्वना नहीं देती है। अंत में अय्यूब मुड़कर उत्तर देते हैं, परंतु तुम्हारी तरह मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूं। कौन ऐसा है जो ऐसी बात ना जानता हो? जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। वह उनकी ओर इशारा करते हैं कि उनकी अच्छी नीति यही होती कि वे कुछ ना कहें। अगर तुम सब बिल्कुल चुप रहते तो इससे बुद्धिमान ठहरते। हमें इसी प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है। जब लोग संघर्ष कर रहे हों, तब हम चिकनी चुपड़ी तुच्छ बातें ना करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को हमारे व्यवहारों के द्वारा दर्शा रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत सतर्क हैं। अय्यूब का स्वभाव उसके मित्रों से बढ़कर कहीं अधिक स्वस्थ था। अपने अत्यधिक संघर्षों में उसने अकेलेपन के भाव को अनुभव किया और परमेश्वर की ओर रोकर कहा कि तूने अपना मुख क्यों छुपाया है। C.S. लुइस की पत्नी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने एक पुस्तक लिखी
द ग्रीफ ऑब्जर्व्ड इस पुस्तक में वे अपने अनुभव को ऐसे वर्णित करते हैं जैसे एक द्वार हमारे मुख पर जोर से बंद हुआ हो। फिर भी इन सभी के मध्य अय्यूब परमेश्वर से कह रहा था, यदि वे मुझे मार भी डालें, मैं उन पर ही आशा रखूंगा। वे यह जानते थे कि गहरी निराशा के मध्य परमेश्वर पर विश्वास करना पर्याप्त है। यह जानना और विश्वास करना कि आपके जीवन की लंबाई अंत में परमेश्वर निर्धारित करते हैं और महीनों की संख्या पूरी तरह नियंत्रण में है और कोई भी उनके निर्धारित समय को पार नहीं कर सकता है। एक ही समय पर अय्यूब को प्रतीत हो रहा था कि कब्र से परे जीवन की एक झलक देखे कि कुछ भी, यहां तक कि मृत्यु भी नहीं है जो आपको परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से अलग कर सके। यदि हम मानव मर जाएं, क्या हम फिर से जिएंगे? मेरा यही प्रश्न है। इन सभी कठिनाइयों के दिनों में मैं आशा रखूंगा और आखिरी परिवर्तन का इंतजार करूंगा, पुनरुत्थान के लिए। आप और मैं अय्यूब की तुलना में बहुत ही धनी हैं, क्योंकि हम क्रूस और यीशु के पुनरुत्थान को जानते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें अनंत काल की आशा है, उनके महान प्रेम पर सदा के लिए आश्चर्य करते रहना। जैसा कि अय्यूब की कहानी प्रकट करती है, हम देखते हैं कि वह परमेश्वर पर विश्वास करके सही कर रहे हैं। परमेश्वर ने कभी समझाया नहीं कि क्यों उन्होंने अय्यूब को इन सब से होकर गुजरने की अनुमति दी, लेकिन परमेश्वर के प्रेम पर अय्यूब का आत्मविश्वास दोष मुक्त है। कठिनाइयों के मध्य जैसे भी हो, हमें महान अद्भुत प्रेम को पकड़े रहना है। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसी बहुत सी बातें इस संसार में हैं जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं आपके महान प्रेम में विश्वास करता हूं। आप आज और प्रतिदिन मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके महान प्रेम पर आश्चर्य करना जारी रख सकूं। जो पीछे हैं वे आगे किए जाएंगे और जो आगे हैं वे पीछे किए जाएंगे। मैंने इस वचन को कई बार इस विषय से हटकर बताया है। जब बच्चे छोटे थे और दौड़ प्रतियोगिता में हार जाते थे या परीक्षा में या किसी प्रतिस्पर्धा में अच्छा नहीं करते थे, तो मैं इसे दोहराती थी, जो पीछे हैं वे आगे किए जाएंगे और जो आगे हैं वे पीछे किए जाएंगे। यह एक तरह का मजाक था, लेकिन यह याद भी दिलाता है कि हम सफलता, उपलब्धि और सबसे ऊपर आने को कितना महत्व देते हैं, जिसे शायद स्वर्ग राज्य में इतना मूल्य नहीं दिया जाएगा। आज का वचन, अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। भजन संहिता 17 का 8।